हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको कोट अंदर प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या अध्याय 8 2। हरे कृष्णा। अधियज्ञ कथं कृतं देहं देहसिन्धं मधुसूदना प्राणकाले न च कथा नियोसिन्या नियातमभिः। हरे कृष्णा। अधियज्ञ मन यज्ञ का स्वामी, कथम मन किस तरह, क मन कौन, अत्र मन यहाँ, देह मन शरीर में, असीम असीम मन इस, मधुसूदन मन हे मधुसूदन, प्राण काले मैंने मूत्र के समय, स मन तथा कथम मन कैसे से असी मन जान सकते हो, नीत मन नीत आत्मा भी मन आत्मा संयमी द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हे मधुसूदन, इसमें जो ये श्लोक है, इसमें जो है कि भगवान भगवत प्राप्ति हमने कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है और कैसे की जाती है, इसी का इसका दिया गया है। इसी श्लोक के अंदर जो भगवत प्राप्ति करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, हमें भगवत धाम भगवत प्राप्ति करने के लिए जो निश्चितता पूर्वक से इसके बारे में हमें भगवत प्राप्ति के बारे में इसमें बताया गया है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है और युवा शरीर कैसे हो जाता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। और अर्जुन मतलब भगवान उनसे कृष्ण से कहते हैं हे मधुसूदन, क्योंकि मधुसूदन का मतलब है जो उन्होंने मधुसूदन कि इस यज्ञ का क्या का स्वामी कौन है और इसका स्वामी कौन है, उसको उनसे पूछ रहे हैं कि इसमें यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति लगे रहने से हमें रहने वालों आप कैसे जान पाते हैं। तो मधुसूदन उनको उसको बोल रहे हैं कि क्योंकि एक मधुसूदन नाम का एक राक्षस था, तो उसके नाम से इनके नाम मधुसूदन पड़ा है। भगवान कृष्ण के मधुसूदन उनके कह रहे हैं यज्ञ का स्वामी कौन है, तो शरीर यज्ञ का स्वामी कौन है, इसमें बताया गया यज्ञ ये जो हम यज्ञ करते हैं वही यज्ञ नहीं कहा गया, क्योंकि यज्ञ के जो है हमारा अंदर की जो भावना है ये भी यज्ञ है। क्योंकि इस प्रकार यज्ञ है कि जो जब हम उस यज्ञ को करते हैं तो उसमें आहुति देते हैं, उसमें मतलब अनेक प्रकार की आहुति देते हैं, सबसे देते हैं, तो उसको प्रज्वलित करके थोड़ी देर आधा घंटा पौन घंटा करके उसको मतलब फिर वो शांत हो जाती है। तो यज्ञ उस यज्ञ को तो जो हमारा मन का यज्ञ है, ये यज्ञ क्या है, इसमें भी हमें आहुति देनी है अंदर से। तो वो इसी बारे में पूछ रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, ये मन का स्वामी कौन है, इसके बारे में बता रहे हैं। मन ये मन जो है हमारा ये यज्ञ के ही समान है, क्योंकि जितनी भी इसके अंदर जो क्रोध पाप है, जो कष्ट है, सब हमारा जो गलतियां हैं, जो हमने पाप किए हैं, सब हमारे अंदर इसी कुएं में भरे पड़े हैं। जो हम मान यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को, तो जैसे हम उस यज्ञ को करते हैं तो हम अपने घर की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, सबके लिए इसका यज्ञ करते हैं। और जो ये हमारा मन का यज्ञ है, इस यज्ञ को हमें भगवान की भक्ति से ये यज्ञ शुद्ध हो सकते हैं। किसी यज्ञ को करने में हमें आसानी से थोड़ा थोड़ा करके बहुत काफी टाइम लगेगा इस यज्ञ को हमें पूरा करने के लिए, क्योंकि हम ये मन जो है हमारा ये दूषित मन को हम इसको पवित्र नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पवित्र करने के लिए हमें बहुत से टाइम और बहुत समय से इसको करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा करके हमारे जो मन में ये है, भगवान की जो भक्ति है, भक्ति भाव है, जो हमारे अंदर अंदर जाएगा, जब उनकी भक्तों के साथ, गुरु के साथ सबका आचरण करेंगे, जब ही हमें इस यज्ञ की पूर्ति कर पाएंगे। तो इसी यज्ञ के स्वामी कौन है, इसके यज्ञ का स्वामी कौन है, मन है। ये मन जो है
तो ये मन हमारा विचलित होता है। इसे यज्ञ 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 की तरह है। इसमें स्वामी जैसे यज्ञ का स्वामी जो है मन है, ये मन को हमें संतुष्ट करना है। और शरीर में कैसे रहता है, और शरीर में ये कैसे रहता है कि कभी कहीं ये भटकता रहता है। ये मतलब जहाँ भी है चलता रहता है, इसको एक तरह शांति नहीं होती है। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों आप कैसे जान पाते हैं। और फिर भगवान अर्जुन फिर वो भगवान से पूछते हैं कि जो जब मृत्यु होती है तो उस टाइम हम मरने के लिए हम कैसे जान पाते हैं। तो हम लोग मृत्यु के समय जानना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि कठिन इसलिए कि जब मृत्यु आती है, मृत्यु के समय इंसान को ये भी पता नहीं होता कि मैं कब मेरी मृत्यु होगी। क्योंकि इसलिए जानने के लिए हमें बहुत करना पड़ता है, क्योंकि आश्वासन तो अंदर से हो जाता है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि इसे जो घटना जो घटी थी मेरे साथ भी घटी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी बाद में। तो इसके लिए कि जो है ये मन इससे ऐसा होता है, उस टाइम हमें मृत्यु के समय जैसे भक्ति के लगे रहने वालों को कैसे जान पाते हैं। और इस मन को ऐसे करना है, भक्ति के में लगे मन कैसे जान पाते हैं। जैसे कि हम जब हमारी मृत्यु के अंत समय आता है, मृत्यु के समय अंत समय आता है, उस टाइम हम भगवान को भी कुछ हमारे मन में नहीं आता है। उस टाइम कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हमें मरना नहीं है, हमें जीना है, हमें जीना है। ये बहुत कष्टकारी होता है, बहुत परेशानियां होती है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे ततैया हो, चाहे कोई चीज हो, डंक मारना क्या है, उससे भी ज्यादा सारा ब्रह्मांड दिख जाता है। तो ये जो हमारा मृत्यु भक्ति के है, तो हमें क्या है कुछ टाइम जो हमारा कष्ट जरूर होगा, हमें परेशानियां जरूर होगी और दिक्कत जरूर आएगी, पर यह है कि जो हमारी मृत्यु होगी ना, मतलब इतना कष्टकारी नहीं होगी, वो तुरंत हो जाएगी। हमें यही सोचना चाहिए कि मृत्यु हमें किस प्रकार हो। इसी प्रकार से भगवान मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों को कैसे जान पाते हैं। और वो ये कैसे जान पाते हैं कि भगवान उसको अपने आप ही जानते हैं कि किसने क्या भक्ति करी है, किसने क्या किया है और कैसे की है। तो उसका फल उस टाइम सबको मिलता है। ये हमारा दुनिया में कि खेल है, खेल तमाशा है इस मृत्यु के समय का। और मृत्यु ऐसी चीज है कि वो कभी आने से टलती भी नहीं है, और जब इसका टाइम आएगा तो ये इसका कोई रोक भी नहीं सकता। और कष्ट इतना होता है, इतना कष्ट होता है, कष्ट पूछने के कोई लायक ही नहीं। उस टाइम इंसान कोई ये नहीं सोचता कि मैं इससे और मरने की कोई नहीं सोचता, वो सोचता है मैं जीऊं, ऐसा सोचता है। भगवान इसमें यही बता रहे हैं। प्रपाद की जय। तात्पर्य अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं के में से जिनमें ब्रह्मा शिव सम्मिलित है और प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रासक देवताओं के प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तु यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर में भीतर निवास करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण एक बार मधु नामक असुर को वध किया था। वस्तुत वे सारे प्रश्न की संख्या में के रूप में हैं। अर्जुन के मन में यही उठने चाहिए थे कि क्योंकि अर्जुन एक कृष्णा भाव भक्त था, अतः ये सारी संख्याएं असुरों के सहस्य के की कृष्ण असुरों के को मारने के सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन हमें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी संख्याओं को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक के प्राण काले शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय बोनी है। अर्जुन उन लोगों की विषय में तो निरंतर कृष्णा भाव मृत्यु में लगे रहते हैं, यह जानते हैं कि अत्यंत इच्छुक है कि अथर समय उनकी क्या दशा होगी, और मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन की दशा में नहीं रहता है। इस प्रकार से शरीर की स्थिति बिगड़ जाने से हो सकती है कि मनुष्य परमेश्वर के का स्मरण कर सके।
परम भक्त महानंद कुलेशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, पर मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस जो है हमारे चरण कमलों के रूप नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि क्योंकि हंस जो है एक जल पक्षी है, यह कमल के पुष्पों को उतरते ही आनंद का अनुभव करता है। इसी तरह से जो हमारे कमल पूर्ण पुष्प हैं भीतर के प्रवेश करना चाहता है, महाराज कुलेशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे तो विश्वास है कि आप प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सास मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होगा और क्योंकि ये उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुक जाएगा और मुझे पता नहीं कि आपके नाम का जप मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। इसका अच्छा नहीं होगा कि मुझे तुरंत मर जाने से तुरंत अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय 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 मनुष्य किस तरह कृष्ण चरण कमलों के में अपने मन को स्थित कर सकता है। हरे कृष्णा। तो इसमें यही बताया गया कि कह रहे हैं इसमें कि अधियज्ञ तात्पर्य तो विष्णु हो सकते हैं और विष्णु के समस्त में जिनमें ब्रह्मा और शिव सम्मिलित हैं वो प्रधान देवता हैं, उसके पश्चात इंद्र पराशक हैं, प्रधान हैं। तो भगवान इसमें ये बता दे अधियज्ञ जो हमारा अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी जो है भगवान है, यज्ञ के स्वामी जो है भगवान है और भगवान को ये जो यज्ञ का है मन है, जो ये मन का स्वामी हमारे शरीर का स्वामी मन है। तो और यज्ञ के जो स्वामी हैं तो क्या है, मन हमेशा इंद्र और विष्णु जैसे उनका यज्ञ किया जाता है तो सबसे इनके पास कौन है, इंद्र हैं और शिव के सम्मिलित है, उसमें ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं और ये जो 5 देवता है सारे उसमें सम्मिलित है और प्रधान देवता कौन है, इंद्र हैं, उनके और पराशक हैं देवता, प्रधान कहे गए हैं तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा ही होती है। जैसे विष्णु की और इंद्र की पूजा यज्ञ द्वारा ही की जाती है। यज्ञ के प्रश्न करता है कि स्वामी कौन है, भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं और इंद्र तथा विष्णु दोनों एक पूजा यज्ञ के द्वारा होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे भगवान जो है हमारे अंदर कैसे निवास करते हैं, किस प्रकार निवास करते हैं। तो भगवान हमारे अंदर जैसे कि एक कण तिनका होता है, तिनका बाल का तिनका होता है, तिनके के समान हमारे अंदर वो निवास करते हैं, हमारे जहाँ रूम में वो हमारे निवास करते हैं। क्योंकि जो भगवान प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान की उल्लेख से इसे हमें प्राप्ति होती है और जो हमारी अंदर की चेतना होती है, चेतना शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान दिन के भर के हमारे मन में निवास करते हैं। वो मतलब किसी टाइम भक्त के रूप में, किसी टाइम किसी के रूप में, किसी टाइम गाय के रूप में, पक्षी के रूप में, हर चीज में पक्षी जिसमें भी भगवान है, सब में भगवान सबके मन में निवास करते हैं। पक्षी के मन में भी करते हैं, पशु के मन में करते हैं, मनुष्य के मन में भी भगवान निवास करते हैं, जिनके तरह निवास करते हैं, निवास करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से मधुसूदन कह करके संबोधित किया कि क्योंकि कृष्ण एक बार मद नामक असुर को वध किया था और भगवान अर्जुन ने जो भगवान को कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, उन्होंने क्योंकि एक बार जो असुर नाम का राक्षस था और उनका वध किया था इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो मधुसूदन आप में वस्तु सारे प्रश्न शंका रूप में है। वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रश्न है ना, ये मेरे शंका के रूप में, मेरे प्रश्न मेरे मन में नहीं हो रहे हैं, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। जैसे कि हमें शंका, हमें रूप का हमारा क्या है कि हमारा मन जो है शंका के रूप में, हम मन को शंका में रखते हैं हमेशा कि जैसे कि माताएं हैं, प्रभु जी हैं, हमें कुछ चीज बताते हैं, हमें कुछ उसको सुनाते हैं, भगवत ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। तो
हमें उसकी शंका मन में रहती है कि ये किस प्रकार कैसे हुई और किस प्रकार इस शंका हमारे को उसकी चिंता सी लगी रहती है कि हमें कैसे करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे भक्तों के साथ इसका उच्चारण करेंगे करके हमें अपने मन में शंका रहती है। इसी प्रकार से अर्जुन भी अपने मन की शंका कर रहे हैं कि मैं किस रूप में है। अर्जुन ने इस मन को मन में ही नहीं उठने चाहते थे। जो अर्जुन थे ना अपने मन को इस बात को उठना नहीं चाहते थे। वो अपने क्योंकि उनका मन ऐसे बिल्कुल एक निस्वार्थ था कि वो किसी कोई भी अर्जुन की कृष्ण भाव भक्त थे, फिर भी कृष्णा भाव भक्त हो करके भी वो मतलब उनका मन एक चंचल हो रहा था क्योंकि उनके जो इसमें असुरों को मारने की किसी चीज की उनके अंदर चेष्टा किसी चीज थी नहीं। वो अपने मतलब मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। वो भगवान से पूछे बार बार इसके से हमारे मन को क्या करना चाहिए। जब भगवान अथ संख्याएं असुरों के लक्ष्य है और जैसे कि ये मन है जैसे वो असुरों की जो हमारा मन होता है जो हमारा कर्तव्य है वो हमें कर्तव्य को करना चाहिए क्योंकि ये जैसे वो मन को हम नहीं करेंगे तो असुरों की तरह हो जाए। जैसे राक्षस लोग होते हैं कोई होते हैं तो वो भी अपना मन से ही करते हैं। वैसा ही मन गलत कामों में मन लगता है उनके गलत भावना में मन लगता है। इसी प्रकार ये मन भी हमारा दूषित हो जाता है और दूषित होकर हमें ये कार्य को करने नहीं देता है। इस मन को इसी बारे में भगवान से पूछ रहे हैं और कहते हैं कि जिसे जो कि कृष्ण असुर के मारने के सिद्ध हस्त थे और कृष्ण की अभिलाषा थी कि ये जो भी अर्जुन है ये असुरों को मारे इनको वध करे और जो पापी लोग हैं इनका वध करे और उनकी यही चेष्टा थी। पर अर्जुन बार बार उनसे कह रहे कि मेरे मन में शंका हो रही उनके मन में उस करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इस इच्छा के भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें हर चीज का हर नियम का पालन करना चाहिए। जैसे भगवान परमेश्वर है भगवान श्री नारायण के रूप में है और भौतिक भक्त के जो सिद्धि होती है सिद्धि होती है पहले तो हमें भगवान का दिव्य पुरुष बनना चाहिए। भगवान के दिव्य पुरुष बनेंगे जब हम भक्ति के अंदर भक्ति कर पाएंगे तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान के दिव्य पुरुष जब भी बनते हैं हम भगवान की भक्ति को अच्छी तरह पहचाने तो हम ये नहीं कि हमें भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति प्राप्त हमें कुछ नहीं हुई है। हमें थोड़ा थोड़ा करके इसका ज्ञान मतलब भक्तों से और गुरुओं से ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है। वर्तमान जैसे कि दिव्य पुरुष के रूप में हम वर्तमान इसका कोई भी मान है। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर से हैं और जो भगवान कृष्ण परम से भौतिक जीव जंतु जितने भी हैं सबके स्वामी भगवान हैं और नित्य स्वराय हैं और अब सब में अवृत हैं। सब लोगों में सबके अंदर भगवान बसे पड़े हैं। तो हमें भगवान के जानने के लिए बहुत से मतलब कष्ट अपना मन को अपना चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध करना तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। भक्ति की जो भक्त होता है शिक्षा के समान और कृष्ण के साथ एक साधारण कृष्ण के साथ हमें भक्त बनने के लिए साधारण रूप में हमें भक्ति के रूप में पढ़ना चाहिए। जब भी हम भक्ति की आगे को बढ़ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। संसार में जितने हैं तो कहते हैं कि ये जैसे महाभारत इतिहास में जो भी कहा गया भगवान ने जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान भी उस टाइम भी अर्जुन को यही सलाह दे रहे थे कि तू युद्ध कर क्यों तेरा क्षत्रिय धर्म है तू अपना युद्ध कर। उसको आश्वासन दे रहे थे। अब भी इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि तू मतलब असुरों को मार करके उसको आश्वासन दे रहे हैं। तो भगवान हमें कण कण में है हमारे रोम रोम में है। भगवान से ही जो कुछ मिलता है हमें भगवान से प्राप्त से मिलता है और भगवान के शरण में जाने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे एक कोई जीव है अब वो जीव को मारते हैं तो उसका वध कर देते हैं तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये भी इसमें भी एक भगवान का वास है। तो भगवान का वास है करके उसको जानते नहीं। हम चींटी हमारे पैरों से मरती रहती है और उसको भी हम दबाते रहते हैं क्योंकि सब में भगवान कण में भगवान है। भगवान ही सबके दृश्यमान और भगवान की शक्ति से जो कृष्ण के स्वरूप पर जो जैसे कृष्ण है कि इसके जैसे समुद्र में हुई जैसे लक्ष्मी है समुद्र में से उत्पन्न कमल के उसमें स्थापित हो जाती है लक्ष्मी।
तो इसलिए तो भगवान लक्ष्मी को नारायण को मानती है और विष्णु को पूजा करती हैं, तो लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर की लक्ष्मी नारायण जो है हमारे अंदर की, ये क्या है, हमारा मन है। इसको हमें ऐसा करना चाहिए। दूषित है, दूषित होने के बाद भी हमें इसको अपना भक्ति के अंदर लाने में बहुत कठिनाइयां, बहुत परेशानियां होती हैं। और भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि, और बता रहे हैं कि इस श्लोक में प्राण काले शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्राण काले, इस श्लोक में जो हमारा प्राण निकल जाते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो ये हमें भगवान की भक्ति करना मतलब बहुत ही शुद्ध है। और क्योंकि हमें जीवन में हम जो भी करते हैं अपनी उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। जो जीवन में जितना भी करते हैं, ये हमारा पाप पुण्य जो भी हम करते हैं, वो हमारा जब मुक्ति आती है तो वो मुक्ति समय हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम उसको भटकते हैं और हमारे मन को मतलब एक ऐसा हो जाता है कि हम पागलों की तरह बन जाते हैं। तो उस टाइम भी हम भगवान का नाम तो फिर भी हम उस टाइम बोल नहीं पाते, कुछ नहीं ले सकते हैं। और ये है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय हमें भगवान को, जैसे मृत्यु के जितने हम कष्ट होता है, कष्ट को हम निवारण करके हमें तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के लिए भगवान इसमें यही बता रहे, लोग के कृष्णा भाव में रहते हैं, वो जानने के अत्यंत इच्छुक थे। जो कृष्णा भाव में रहते थे, उनको जानने के लिए बहुत ही थे। मृत्यु के समय शरीर को न तो काम करता है न कुछ करता है। अब पता नहीं किस टाइम किसकी मृत्यु कैसे आ जाए, पर कैसे आ जाए। कि जैसे कि हरे कृष्ण, जैसे कि हम एक पत्नी होती है, अपने पति के प्रति उसकी अर्धांगिनी है, उसके प्रकार के सारा कार्य करती है। तो हमें भी इसे भगवान के प्रति जो है भक्ति के प्रकृति के गुणों का सबका कार्य करना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर जो है 4 दोष है। इन 4 दोषों को हम किस प्रकार मिटाने के लिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को ही प्राप्त करना है। और भगवान के संग में हमें दोष प्राप्त है। नंबर 1 यही, पहले हम त्रुटियां करते हैं। और नंबर 2 जो अनिवार्य रूप से हम मोहग्रस्त होते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। पहले तो हम गलती करते हैं, फिर बाद में हम मोहग्रस्त क्या है, परिवार में रहते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, हम उस कार्य को करते हैं। और तीसरा, अनिवार्य रूप से हम मोहग्रस्त होकर भी अपनी त्रुटियों को दबाते हैं। और इसमें से की जो प्रवृत्ति होती है देखने की, हम उसको भी अनजान बन जाते हैं, अपनी गलती को अनजान करके हम अपनी गलती को छुपाते हैं। तो ये हमें भगवान की गलतियां हमें छुपानी नहीं चाहिए। छुपाने से हमें क्या है, दुष्टता मिलेगी, हमें कठोरता मिलेगी, हमें कुछ इससे प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे अंदर की भावना है, ये अहंकार रूपी है, और ये अहंकार रूपी जो है भगवान भक्ति प्राप्ति से ही प्राप्त होता है, और भगवान के चरण में जाने से प्राप्त होता है। जैसे भगवान के गीता के उपदेश में, जैसे सूर्य ऊपर कर उच्चतर लोक में सूर्य होता है, जैसे सूर्य की रोशनी होती है तो वो हर जगह चारों तरफ उसकी रोशनियां होती हैं। अगर एकदम सूर्य मतलब ढक जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा मन है, एक ढका हुआ है, बादलों से ढका हुआ है। इस मन को हमें भक्ति में लाने से ले भगवान के शरण में जाने से जब हम सूर्य की रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं, तो सूर्य की रोशनी तभी हमें प्राप्त हो पाएगी, तभी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और स्वर्ग लोक जो भी हमारे लोक में जैसे भी हमारे कर्म है, उसके अनुसार उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्योंकि हमें शास्त्र जो कहता है, विद्या जो होती है, ये भगवान की शरणों में, भगवान की आचरणों से ही प्राप्त होती है। तो परसों मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक मुस्लिम बता रहे थे, जैसे कह रहे थे कि जैसे एक जल पक्षी होता है, तो हंस होता है, तो हंस जो होता है पानी में हंस पानी में रहता है, तो वो क्या करता है, कमल के फूल को कुतरता रहता है, 24 घंटे उसको कुतरता रहता है। तो इसी प्रकार से जो हम हंस रूपी हमारा मन है, इसको हम कुतरना है, कुतरना, थोड़ा थोड़ा के कुतरना है, क्योंकि कुतर के हमें इसको भक्ति में लाना है। तो हम इस मन को कुतरने के लिए, हम आश्वासन देने के लिए, हमें इसमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो अपने को एक निश्चित सच्चा और भक्त बनाना पड़ेगा। पर सच्चा भक्त बन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत
क्रूरताएं हैं, इसको हम कर नहीं पाते। फिर भी जब हम इस भगवान के शरणों में आए हैं, तब से हमें हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हर चीज का मतलब जो होता है वो प्राप्त हो रहा है। पहले हमें कुछ इस चीज का कोई पता नहीं था कि भगवान हमारे साथ क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, खाया पिया बस अपने मस्त रहते थे। आज भगवान की भक्ति में जाने से शरीर हमारा स्वस्थ तभी रहेगा जब हम अपने शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखेंगे। क्योंकि शरीर को हमें और शरीर किस प्रकार रहता है, शरीर भी स्वस्थ जब रहेगा जब हम शरीर की जो है उपासना हम अच्छी तरह करेंगे। जैसे रोटी खानी है, हमें कोई चीज खाना है, तो उसको खाने से हम क्या है, हमारा शरीर ज्यादा खाएंगे तो हमें शरीर में बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा सा खाएंगे, उसके भगवान का जो दिया हुआ प्रसाद है, भगवान का भोग लगा प्रसाद है, उससे क्या है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने से क्या है, हमें खुले सर जो भगवान की आराधना कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे और भगवान के शरणों में जा पाएंगे, भगवान के जितने भी सेवाएं हैं वो कर पाएंगे। तो अगर यही शरीर हमारा डूब गया तो इस शरीर के अंदर से हम कुछ भी न कर पाते हैं। तो ये किया जाता है। जैसे हंस एक जल पक्षी है, वो कमल के पुष्पों को तोड़ता आनंद अनुभव करता है। जैसे हंस है वो जल का पक्षी है, तो उसमें कमल के पुष्प को तोड़ने में उसको आनंद आता है। तो हमें आनंद भगवान की भक्ति और भगवान कमल रूपी चरणों से, भगवान की आराधना से हमें आनंद जब आएगा। आनंद हमें भगवान के से ही नहीं आएगा, पहले किससे आएगा, हमें अपने भक्तों से आएगा। अपने भक्तों के संग रहेंगे, भक्तों का आचरण करेंगे, भक्तों की बताई हुई बात मानेंगे, उसमें हम फॉलो करेंगे, उसको आगे को बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम गुरु के ज्ञान प्राप्त जब हम आगे बढ़ पाएंगे, जब ये भगवान के भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही हमारा जो हंस रूपी मन है, ये मन मतलब भटकता रहता है, कुतरता रहता है, हर चीज के लिए कुतरता रहता है, कभी कुछ के लिए कुतरता रहता है, तरह तरह की आलोचना करता है। तो कुलेश्वर भगवान कहते हैं कि जैसे कुल के देवता जो कुल देवता होता है, कुल देवता कहते हैं कुलेश्वर। कुलेश्वर का मतलब कुल देवता जो कुल का देवता होता है। पहले कुल के देवता जो है हमारे इष्ट हैं, तो इष्टों में से सबसे अव्वल इष्ट कौन है, भगवान है। ये भी कुल के देवता यही हैं। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबसे ऊंचे पद में और सबके आराधना करने वाले, सबके निवास करने वाले, सभी देवी देवताओं को अपने स्तुति करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण इनके जो देवी देवता है उनके आन बान है। इसी प्रकार से हमें अपने भक्तों के आन बान रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के आन बान रहने से हमारा शरीर मन अस्वस्थ रहेगा। इस समय मेरा मन स्वस्थ, महाराज कुलेश्वर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ नहीं है और मेरी तरफ स्वस्थ नहीं हूँ, और आप मैं चरण कमल में चिंतन करते में विश्वास है। तो ये हमारा मन स्वस्थ नहीं है, हमने ये करना है, मेरा मन, हमें जब माते समय भी कोई चीज भी होता है तो स्वस्थ मन को हमें भगवान स्वस्थ नहीं। यदि आप चरण कमल में चिंतन करते हुए भी तुरंत जाऊं, अगर हम भगवान की जो हमारा मन ही स्वस्थ मन नहीं है ना, भगवान के चरण कमलों में चिंतन करते हुए, हम जैसे कि पहले हम कुछ करते थे, अब हम जो है कि भगवान की भक्ति में तो आ रहे हैं ना, भगवान की भक्ति का तो कर रहे हैं, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति इनकी जो हमें मन को अपनी भक्ति के अंदर लाने के लिए, तो हम इसे भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी पूर्ण रूप से आपके प्रति मेरा भक्ति पूर्ण हो जाएगी। अगर हम भगवान की चरणों में आराधना करें, भगवान से हमने एक कहना चाहिए कि हे भगवान, हमें जो भी हमारी त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, जो हमारे पाप है इनको, ये चीजें हमें नहीं मानते। और हमें कभी भी ये नहीं मांगना चाहिए कि जैसे हमें को पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए। हमें अपने मन को ही मानना चाहिए, मन को, दूषित मन को दूर करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए उसकी ही आराधना करनी चाहिए। हे मेरा पापी मन, इस पाप को से हमें दूर करना, मैं जहाँ तक हूँ आपकी भक्ति कर सकूं, आपके चरणों में भक्ति प्राप्त, भगवान प्राप्ति कर सकूं, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, और जो भी मेरे अंदर जो त्रुटियां हैं इसको मैं दूर करके भगवान भक्ति में जा सकूं। और कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, मांगना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि
मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे आगे पीछे हैं, चारों तरफ भगवान है। भगवान से ही हमारे हाथ पैर और मुंह नाक जो भी सब भगवान के दिए हुए हैं, इसी से हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं तो हमें काम करने के लिए और सेवा करने के लिए और शक्ति दिए हैं, तो हमें उन हाथों से सेवा करनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हाथ थक गए, मेरे पैर थक गए, हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हमें उन हाथों से अच्छा उपचार करना चाहिए, अच्छे भाव से रखना चाहिए। हमें कष्ट भी होता है, पैरों में दर्द भी होता है, तो भगवान हमें कष्ट को निवारण कर देते हैं। वो उस कष्ट को निवारण करने के लिए भी भगवान हमारे साथ देते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा भगवान के हम वैराग्य बनना चाहिए, इसे कि जैसे जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो मृत्यु आएगी ना, मृत्यु के समय हमें भगवान भगवान की जो भी दी हुई हमारी भक्ति है, भगवान के शरण में गए हुए जो हमारा आचरण है, उस टाइम हमारे काम आएंगे। भाई बंधु परिवार वो सब कहाँ तक है, शमशान तक है, शमशान तक ले जाएंगे, वहां फूक आएंगे बस और घर पे आ जाएंगे। और इस प्रकार से जो हमारा भक्ति रूपी ज्ञान है, ये क्या है, हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, क्योंकि ये हम भक्ति रूपी ज्ञान से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो ये जैसे गला सूख जाता है, मरते समय क्या होता है, गला भी सूख जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है गला की, मतलब उस टाइम ये भी नहीं होता कि कोई बोल पाऊं, कुछ शब्द कर पाऊं, वो मुख से सांस बाहर आते ही नहीं है। आंखें चारों तरफ घूमती हैं और चारों तरफ जैसे चक्कर आते हैं, जो चक्री की तरह सारा शरीर घूमता है, और ऐसे होते भटकते भटकते कहाँ जाऊं क्या जाऊं, ऐसा मन होता है उस टाइम, बहुत कष्ट होता है मरते समय। तो भगवान ने इसे मुझे तो पता नहीं कि आपके नाम का जप कर पाऊं या नहीं। हम जो भगवान का इसमें बता रहे हैं कि भगवान का नाम के जप को कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि हमें जप करना हमारे लिए कर्तव्य पाऊं या नहीं, अच्छा नहीं होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। और वो यूं कह रहे हैं कि अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। हमने यही भगवान से उस टाइम यही कहेंगे कि भगवान हमने आपका जब हमने जो भी किया है, हमें तुरंत मरना चाहिए, तुरंत हमें जीना नहीं चाहिए। तो उस टाइम जो भी होता है ना, मतलब मरने के टाइम में के मरने की नहीं सोचता, वो जीने की सोचता है, सोचता मैं जीऊं और मैं चीजों के लिए सोचता रहता है। कृष्ण के चरण कमलों में मन को स्थिर कर सकता है। जो भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान के चरण कमलों में मन को स्थित करता है, मन को भावना विचारों को, मन को दूषित मन को अपना शुद्ध कर सकता है, और सब भावों के विचारों के अनुसार उसकी सब चीज की व्याख्या कर सकता है। ये मन दूषित है। तो एक छोटी बात बताऊंगी, एक बार मेरे साथ भी ऐसी हुई थी, जब मैं आज से 25 साल पहले की बात है, क्योंकि मेरी तबीयत स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, मैं बहुत हो गई थी, तो मेरे सब कुछ मेरे तैयारी हो गई थी कि वहां जाने के लिए। तो उस टाइम मैं सब कुछ देखा मैंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कहाँ है क्या है करके देखा। जब जिस दिन मेरी मतलब ज्यादा मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानियां हो रही थी, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगता था बस मैं जाऊं, ना बोल पाती, ना कुछ कर पाती, ना कुछ पढ़ पाती, तो चारों तरफ से दिखता था। फिर वहां से क्या हुआ, मेरे को गई मैं, तो गए मेरे को लेके, और वहां से ऊपर से नीचे फेंका, नीचे फेंकने के बाद वहां जाके फिर मैं एक कन्या छोटी सी लड़की दिखाई दी मेरे को। वो दिखाई दी तो उसने मेरा हाथ खींचा, हाथ खींच के वो मतलब अपने चरण कमलों से जो उनके थे उससे मेरे तरफ जैसे वो दरवाजे थे उन चारों तरफ से बंद थे, तो मेरे दरवाजे खुल नहीं रहे थे, तो जब मेरे को मुझसे ऊपर उस लड़की ने खींच के फिर ऊपर सीढ़ी में चढ़ाया, सीढ़ी में चढ़ा के फिर मैं ऊपर आई। तो आने के बाद फिर मेरे को क्या हुआ कि जैसे कोई जल पक्षी, जैसे पक्षी पानी में डूबता है वैसे डूबता हुआ दिखाई दिया, और जैसे तेल के इधर को देखती उधर देखती, फिर नीचे फेंका, फिर ऊपर फेंका, फिर नीचे फेंका, फिर ऊपर फेंका। फिर बाद में जब अंतकाल में 4 द्वार खुलने के बाद
वहाँ पर एक भट्टी सी लगी हुई थी, उसमें बहुत गरम तेल और वो मतलब चिमटे वो सब उसमें लगे हुए थे। और जैसे भी जो जा रहे हैं, इधर से ले जा रहे हैं, उधर से ले जा रहे हैं, किसी को किसी तरह से ले जा रहे हैं, किसी को किसी तरह से ले जा रहे हैं और किसी को धक्का देके बाहर फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार से जब मेरा वहाँ अंदर गए तो एक किताब को खोल रहे हैं, किताब खोल दी है, उस किताब के अंदर से वो सब कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस किताब को, देख रहे पन्ना पलटाते 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 गए तो पलटाते पलटाते मेरे को धक्का दे दिया। वो लड़की आई, मेरे सर पे हाथ रखा उसने, उसने हाथ रखा तो हाथ रखने के बाद फिर मैं मतलब मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि अब मैं कुछ है। तो भगवान इस टाइम भगवान की भक्ति जब भी हमें उस टाइम काम आती है, जब उस टाइम पुण्य था, पुण्य कर्म के जो हमारे फल थे, मैं भोग रही थी, अपने फलों को भोग रही थी, जो मैंने कर्म किए थे उन फलों को भोग रही थी। क्योंकि उस टाइम मेरा वहाँ जाने का वो नहीं था, क्योंकि मेरे वहाँ बुलावा नहीं था। तो क्योंकि वहाँ से जिस दिन मैं वहाँ हुई तो वहाँ से हमारी दूसरी कॉलोनी थी, वहाँ उसी टाइम उसका वहाँ उसका देहांत हो गया। तो भगवान तो ऐसे है कि हमारे जो अंदर की आत्मा घट घट में है, इस घट घट को जानने के लिए भगवान हमें साक्षात्कार है और हमें हमेशा निर्भर रहते हैं। और जो भी भगवान के प्रति हम करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।